प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। सुनो कि परमेश्वर का वचन अपने विश्वास रखने वालों से क्या कहता है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ, जो हमको जीवित रखता है और हमारे पांव को टलने नहीं देता। ये परमेश्वर पिता का पवित्र वचन है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुत आयत के साथ आशीष दे। आमीन। आइए मसीह यीशु में अजीजों, गीत की पुस्तक से गीत क्रमांक 19 मिलकर हम गाएंगे। गीत के बोल हैं, मुबारक नौबत दुआ की, जब छोड़कर फिक्र दुनियावी, मैं अपने बाप के पास हुजूर सब उससे मांगू जो जरूर। आइए हम सब मिलकर इस गीत में शामिल हों और अपने ध्यान को प्रभु चरणों में लगाएं। मुबारक नौबत दुआ की, जब छोड़ के फिक्र दुनिया भी, मैं अपने बाप के पास हुजूर सब उससे मांगू जो जरूर। दुआ से दुख और गम किया, तसल्ली पाती मेरी जान। आज़माइश से मैं भागता हूँ, जब दुआ करके जाता हूँ। मुबारक नौबत दुआ की, जब अपने बाप के वादे भी मैं याद कर मानता उसका प्यार, और बरकत का हूँ उम्मीदवार। तू मेरे मुँह का तालिब हो, ये सुन मैं ढूंढता उसी को, और अपनी फिक्र सरासर दुआ में डालता उसी पर। मुबारक नौबत दुआ की, उससे तस्कीन और ताज़गी मैं पाऊं, जब तक बीच आसमान मैं देखूं अबदी मकान। तब खाक से उठ के यीशु पास गैरफानी पाऊंगा मीरास, और सदा उसके रूबरू खुशहाल मैं हूँगा हूबहू। आइए हम सब मिलकर अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह में मजबूत करें और हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास वचन अंगीकार करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर,
जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देदारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, वो स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वे जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, पवित्र प्रचलित कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए प्रभु यीशु मसीह में विश्वासियों, हम सब मिलकर प्रभु चरणों में अपने निवेदनों को प्रस्तुत करेंगे, प्रार्थना करेंगे, कलीसिया प्रार्थना में शामिल होंगे। हम सब अपने ध्यान को प्रभु चरणों में लगाएं और आइए हम प्रार्थना में शामिल होंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद के साथ पिता हम तेरे पास आते हैं, हृदय की गहराई से प्रभु तुझे धन्यवाद देते, जिसने आज की मुबारक सुबह हमें दी, आज का पवित्र दिन हमें दिखाया। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते, इसके बावजूद हम नाफरमान इंसान हैं। प्रभु तूने हमसे प्यार किया, जिंदगी दी, ओ प्रभु परमेश्वर नया जीवन दिया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज भी प्रभु तू हमसे बहुत प्यार करता है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ओ पिता परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना करते, वो सारी गलतियां जो जानकर और अनजाने में हमसे हुए हैं प्रभु तूने माफ कर। पिता परमेश्वर, हम बड़े नम्रता के साथ आज फिर प्रभु तेरे सामने अपने झोली को फैलाते। ओ प्रभु जी, तुझसे प्रार्थना में, निवेदन में प्रभु कहते, प्रभु परमेश्वर अपनी पवित्र सामर्थी बाजुओं को फैलाएं और प्रभु जी धरती से इस कोविड-19 महामारी को, प्रभु इस कोरोना वायरस को खत्म कर दे। पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, जो असामाजिकता, जो परेशानियां, जो दिक्कतें, जो आर्थिक तंगी, गरीबी, भुखमरी प्रभु परमेश्वर जो प्रभु इस समय खड़ी है, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सारी समस्याओं का समाधान खुदावंद तेरे द्वारा से किया जाए। प्रभु परमेश्वर, वो देश जो प्रभु जी महामारी के कारण पूरी तरह से टूट चुके हैं, हम दुआ करते प्रभु अपने जोरावर हाथों को फैलाएं और प्रभु परमेश्वर उन्हें संभालें। प्रभु परमेश्वर, हम साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं प्रभु विश्व में शांति हो सके। प्रभु प्रार्थना करते हैं खासतौर पर अपने देश के लिए, जहाँ पर बॉर्डर्स में तनाव की स्थिति है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, दयालु कृपालु प्रभु परमेश्वर, इन देश की बॉर्डर में प्रभु परमेश्वर अमन, शांति और चैन पाया जाए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने देश के लिए, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम मुख्यमंत्रियों के लिए, तमाम नेतागणों के लिए, तमाम जिम्मेदार लोगों के लिए प्रभु जी, जो देश के नागरिकों के हित के लिए सोचते, विचारते और कार्य करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जितनी योजनाएं बनाई जाती हैं वो सब की सब मुबारक हो सके और सबों को प्रभु आशीष मिलने पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इतने कठिन समय में भी प्रभु परमेश्वर तेरी खिदमतगारी बंद नहीं हुई। प्रभु हम तेरा लाखों लाख बार धन्यवाद देते हैं। ओ पिता परमेश्वर, तमाम प्रभु पासवानों को स्मरण करते जिन्होंने प्रभु तेरी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी है और लगातार प्रभु तेरी सेवा कर रहे हैं। आज के इस पवित्र दिन जबकि प्रभु जी हम प्रभु पास्टर्स एप्रिसिएशन संडे में प्रभु जी बतौर हम प्रभु आज की आराधना में शामिल होते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं विश्व के तमाम पादरियों के लिए, तमाम पासवानों के लिए, प्रभु जी इनकी खिदमतगारी को प्रभु परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। खुदा यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनकी खिदमतगारी की हर एक समस्याएं, हर एक बाधाएं, हर एक रुकावट यीशु के नाम से दूर होने पाए और प्रभु जो जिम्मेदारियां तूने हर एक खिदमतगार के कांधे पर दी है पिता, वो खिदमतगारी लगातार जारी रह सके। यीशु के नाम से हम दुआ करते प्रभु मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के लिए,
हमारे सभी आदरणीय बिशप साहबानों के लिए, तमाम कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए, तमाम पासबानों खिदमतगारों के लिए प्रभु जी, हर एक कलीसिया के सदस्यों को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते, सबके लिए आशीषों की मांग करते, सेहतमंदी की मांग करते। प्रभु परमेश्वर, हर एक कलीसिया योजनाओं को प्रभु तू आशीष दे, कलीसिया को बढ़ा यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी कलीसिया में बेदारी होने पाए और प्रभु हर एक दुआ और आमीन में कबूल। पिता, हम अपने महामहिम बिशप डैनियल साहब को, उनके परिवार को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते, प्रार्थना करते अद्भुत प्रभु अपनी महिमा के निमित्त इस्तेमाल करें और उनकी अनेक योजनाओं को मुकम्मल करें। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस बिशप अम्मा, मिसेस आशा डैनियल जी के लिए, प्रभु जी अनुग्रह में संभाल के रखें उनकी भी हर एक योजनाएं जो प्रभु माताओं बहनों के बीच में होती है, हमारे कॉन्फ्रेंस के तमाम प्रभु जी गतिविधियों में प्रभु आशीष का कारण प्रभु बनती है। प्रार्थना करते प्रभु हर एक आशीष, हर एक प्रभु कल्याण भरे कार्य प्रभु मुबारक होने पाए। हम अपने कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारियों को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, दुआ मांगते प्रभु उनकी हर एक योजनाएं आशीषित हो सके। प्रभु परमेश्वर उनके हर एक कामों को मुबारक करें, जो जो योजनाएं बनाते प्रभु उससे हर एक कलीसिया ऊपर उठने पाए और प्रभु परमेश्वर चर्च में बेदारी हो सके। पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक पादरी गणों के लिए, हर एक प्रभु तेरे सेवकों के लिए जो प्रभु मध्य प्रदेश रीजनल कॉन्फ्रेंस प्रभु अपनी सेवाएं देते हैं, यीशु के नाम से प्रभु परमेश्वर सब के सब आशीषित होने पाए, उनकी कलीसियाएं आशीषित होने पाए और प्रभु तेरी खिदमतगारी में खूब आगे बढ़े। सामर्थ्य प्रभु तुझसे प्रार्थना करते हमारे प्रदेश में आशीषित मानसून हो, आशीषित बारिश हो प्रभु। और किसान जो अपने खेतों में बीज बोते हैं वो प्रभु आशीषित होने पर उनकी फसलें सुरक्षित और प्रभु अनुग्रहित हो सके। प्रार्थना प्रभु जी अपनी प्रिय कलीसिया के लिए, कलीसिया के तमाम सदस्यों के लिए, साथ ही इस आराधना में जुड़े हुए हर एक व्यक्तिगण के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सब के सब आशीषित होने पाए। अगर किसी के जीवन में कोई सवाल है, किसी के जीवन में उलझने हैं, किसी के जीवन में निराशा है, हताशा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो तमाम नकारात्मकताएं दूर होने पाए। पिता, हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टर राजेश रमन जी के लिए, प्रभु जी उनकी टूटी हुई हड्डियां जुड़ने पाए। प्रभु सामर्थी परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं धर्मी जन की प्रभु तू फिक्र करता है। ओ प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से प्रभु ने पूर्ण स्वास्थ्य लाभ दे। इसी प्रकार हम धन्यवाद करते मिस्टर सुनील सागर के लिए जिन्होंने आशीष पाई। हर एक जन की दुआ को प्रभु तूने सुना और प्रभु परमेश्वर कोई मुसीबत नहीं होने पाई, कोई बड़ी समस्या नहीं हुई, लेकिन प्रभु तूने अपने अनुग्रह से एक नया जीवन दिया। हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं मिस्टर सागर के लिए कि प्रभु परमेश्वर ने पूर्णतः चंगाई। सर्वशक्तिमान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर सुधीर प्रसाद जी के लिए, प्रभु परमेश्वर उनके हार्ट के एक डिसीज दूर किया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से उनके जीवन में सेहतमंदी बनी रहे। प्रार्थना करते हैं मिसेस विनीता दास के लिए, प्रभु अपने अनुग्रहित हाथों को बढ़ाएं और तमाम उनके जीवन की निराशा जो प्रभु बड़ी बीमारी है वो उन्हें प्रभु तकलीफ देती, यीशु के नाम से वो चली जाए प्रभु, और वो पूर्णतः स्वास्थ्य लाभ को हासिल करके यीशु तेरे नाम में प्रभु गवाही दे सके। पिता, हम प्रार्थना करते हैं मैं शीबा डिकोना के लिए, प्रभु जीवन की उन तमाम शारीरिक उनके शारीरिक हर एक कमजोरियों को प्रभु दूर करे, कैंसर की वो तकलीफ को प्रभु यीशु के नाम से प्रभु दूर। प्रार्थना करते प्रभु जी मिस्टर आर.एन. जॉन के लिए, प्रभु सामर्थ्य दें और बुजुर्गियत में प्रभु उनकी हर एक तकलीफों को दूर करें और प्रभु अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। प्रार्थना करते मिस्टर प्रदीप ठाकुर के लिए जो हार्ट डिसीज यीशु के नाम से दूर होने पाए और प्रभु तमाम डिप्रेशन और हाइपरटेंशन यीशु के नाम से जाता रहे। वैसे हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर एस.एस. हैमिल्टन के लिए, प्रभु अनुग्रह करें और प्रभु शक्ति और सामर्थ्य दें, नए बल से परिपूर्ण करें प्रभु जी और अपनी खिदमतकारी में इस्तेमाल करें। आज प्रभु जी हम प्रार्थना में मांगते हैं जिस किसी को जरूरत है, जिस किसी को आर्थिक समस्या है, जिस किसी के जीवन में, जिस किसी के परिवार में समस्या, पारिवारिक समस्या है, यीशु के नाम से प्रभु समाधान आज ही उनको मिल पाए।
धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ अपनी प्रिय कलीसिया के तमाम अजीजों को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। कलीसिया के हर एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपनी पास्टरेट कमेटी को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। और सामर्थ्य पिता परमेश्वर तमाम खदमतगारों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। और बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर इस दुआ को मांगते जिसने ऐसी दुआ कहना सिखलाया। ये हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। पवित्र धर्मशास्त्र का पहला पाठ जो हमें मिलता है भजन संहिता, भजन 73, 15वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक। पहला पाठ भजन संहिता, भजन 73, 15वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक, जिसे पढ़ने में श्री संजय तिमोथी अगुवाई करेंगे। एवं दूसरा पाठ निर्गमन अध्याय 3 आयत 1 से 8। दूसरा पाठ निर्गमन अध्याय 3 आयत 1 से 8 को पढ़ने में श्री सुदीप सरकार अगुवाई करेंगे। आइए हम धर्मशास्त्र से पढ़ेंगे भजन संहिता, उसका 73वां अध्याय 15वीं आयत से लेके 28वां आयत तक। रिपीट साम चैप्टर 73 वर्स 15 to 28। यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूँगा तो देख मैं तेरी संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। जब मैं सोचने लगा कि मैं कैसे समझूं तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। आह, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं, वे मिट गए हैं, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए हैं। जैसे जागनेहारा स्वप्न को तुच्छ जानता है, वैसे ही हे प्रभु जब तू उठेगा तब उनको छाया सा समझकर तुच्छ जानेगा। मेरा मन तो कड़वा हो गया है, मेरा अंतःकरण चित गया था। मैं तो पशु सरीखा था और समझता न था। मैं तेरे संग रहकर भी पशु बन गया था, तो अभी मैं निरंतर तेरे संग ही था। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। जो तुझ से दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे। जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तो विनाश करता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मेरे प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दें। आमीन। जय मसीह की। मैं आपके सामने निर्गमन अध्याय 3 1 से लेकर 8 तक पढ़ूंगा, जिसमें इस प्रकार लिखा हुआ है। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। तब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा।
मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तो मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढाँप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट और परिश्रम कराने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाओ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े, सुने, समझे और विश्वास किए जाने पर आशीष दे। आमीन। कलीसियाई सूचनाओं से आइए हम मुखातिब हो गए। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में, पवित्र नाम में आप सबों को पुनः जय मसीह की। मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि प्रभु ने हम सभी को संभाला, हम सभी पर अपने अनुग्रह को बनाए रखा है। हम में से हर एक की प्रार्थनाओं को प्रभु सुनता, प्रत्युत्तर हाँ और आमीन में देता है। हम खुदावंद का धन्यवाद करते हैं। मसीह यीशु में अजीजों, आज पास्टर्स अप्रिशिएशन संडे है और विश्व के हम तमाम पासबान और खिदमतगारों को आज स्मरण करते हैं, उनकी सेवाओं को स्मरण करते हैं, जिन्होंने कलीसिया में बतौर खिदमतगार, सेवादार होकर के, कलीसिया का चरवाहा होकर के अपनी सेवाएं दी हैं। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से सारे पासबान आशीषित हो और उनकी खिदमतगारी बहुतायत के साथ फल लाए, ऐसी हम दुआ मांगते हैं। प्रभु में तमाम पासबानों को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। इस महामारी के समय में हम सभी अपना विशेष ख्याल रखें, अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर ना निकलें और बताए गए सभी नियमों का मेहरबानी से हम पालन करें। मसीह यीशु में अजीजों, जब कभी हम चर्च भवन में आएंगे तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, मेहरबानी से मास्क लगा करके आए, सैनिटाइज़र लेकर के आएँ, अपना पानी पीने की बॉटल अपने साथ लेकर आएँ, अपनी पवित्र बाइबल अपने साथ लेकर के आएँ। स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर्स जो हैं, इसको हम SOPs कहते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा से दिए गए, हम उनका विधिवत रूप से पालन करते हुए चर्च भवन में हमें आना होगा। कृपया करके 65+ एवं बिलो 10 ईयर्स के सभी सदस्य जो हैं अपने घरों पर ही रहें, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से एवं सामूहिक रूप से चर्च परिवार के लिए आवश्यक है, जिसको हम नज़रअंदाज ना करें। मसीह यीशु में जो डॉक्टर राजेश रमन जी शल्य हॉस्पिटल जो शाहपुरा में है, वहाँ पर बीते शनिवार से एडमिट हैं और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि उनको सफलता सर्जरी होने पाई है और वो जल्द ही पूर्ण चंगे होकर के अपने घर पर पहुँचेंगे। हम प्रभु से प्रार्थना करें तो तमाम ब्रोकन बोन्स खुदा यीशु मसीह के नाम से जुड़ जाए, कोई तकलीफ, कोई दर्द ना हो। खुदा खुद अपने हाथ से चंगाई बख्शे, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है वो धर्मी जन की फिक्र करता है, उसकी हड्डी हड्डी की फिक्र करता है। सो प्रभु परमेश्वर डॉक्टर राजेश रमन जी को बहुतायत के साथ आशीष दे, पूर्ण चंगाई दे करके वो अपने घर पर आने पाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उनको प्रार्थना में स्मरण करें। अपनी भेंटों को
चर्च ऑफरिंग्स को जो आपने प्रभु के लिए बीते इन 3 महीनों में एकत्रित किए होंगे, शीघ्र ही चर्च खुलने पर हम जब चर्च भवन में आते हैं, मेहरबानी से हम उन्हें प्रभु चरणों में समर्पित करें। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए चर्च के उन सभी सदस्यों का मैं हृदय से धन्यवाद प्रेषित करता हूं, और साथ ही साथ ऑनलाइन वर्शिप के दौरान शामिल हुए सदस्य अगर प्रभु सेवा के लिए कुछ भेंट राशि या डोनेशन देना चाहते हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें। प्रभु आप सबों को बहुत आयत के साथ आशीष दे। आइए अजीजों, हम प्रार्थना में शामिल होंगे। जिनके बीते सप्ताह बर्थडेज और वेडिंग एनिवर्सरीज रहे, अगर आपने कोई तरक्की पाई है, खुदा यीशु मसीह में अपने स्थान पर खड़े होंगे और हम प्रार्थना में शामिल होंगे। कुछ नाम है जो मैं ले रहा हूँ, कलीसिया के सदस्य जिनके बर्थडेज बीते सप्ताह रहे उस प्रकार से है: मिसेस डॉर्थी सागर 21 जून, मिस्टर अनुग्रह थॉमस 22 जून, कुमारी सलोमी दास 23 जून, डॉक्टर अभिषेक सिंह 24 जून और डॉक्टर राजेश रमन 26 जून। और भी किसी के बर्थडेज बीते सप्ताह कर रहे हैं, मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़े होंगे, हम प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ बीते सप्ताह वेडिंग एनिवर्सरी मिसेस कॉलिन रिचर्ड, मिस्टर एमएल रिचर्ड 26 जून। और किसी की वेडिंग एनिवर्सरी बीते सप्ताह रही, कोई धन्यवाद का विषय अगर आपके पास में, मेहरबानी से थोड़ी देर के लिए अपने स्थान पर खड़े होंगे, हम प्रार्थना में शामिल होंगे। आइए दुआ में अपने सिरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद के साथ आज की मुबारक सुबह हम प्रभु परमेश्वर तमाम अजीजों को जिन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किया, जिन्होंने वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी, जिन्होंने जीवन में तरक्की हासिल करी, जिन्होंने उन्नति हासिल करी, जिन्होंने प्रभु जिंदगी में एक नया मकाम पाया, हम तेरा शुक्र करते प्रभु जी। जिन्होंने प्रमोशन पाया प्रभु जी, हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते प्रभु जी, जो जिंदगी का एक नेक्स्ट लेवल का प्रभु जी प्रमोशन है, जिन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किया, यीशु के नाम से प्रभु सब के सब आशीषित हो, क्योंकि हम जानते खुदावन जितनी योजनाएं तू बनाता वो सब के सब लाभ की हैं, हानि की नहीं है। प्रार्थना करते प्रभु तेरे किए हुए हर एक उपकारों के लिए जो इन अजीजों की जिंदगी में थे प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं आगे का जीवन बड़ा आशीषित रहे और तेरी हर एक योजना जो इन सबों के साथ है प्रभु मुकम्मल होने का धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद के साथ प्रभु जी प्रार्थना करते बीते सप्ताह जिन्होंने अपनी शादी के सालगिरह को मनाया है, यीशु के नाम से वो दाम्पत्य जीवन आशीषित रहे प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते उनका हर दिन मुबारक होने पाए, बच्चे आशीषित होने पाए और प्रभु परमेश्वर हर दिन उनका प्रभु तेरी ओर बढ़ने प्रभु अनुग्रह करें और आगे के जीवन में प्रभु अपनी आशीषों को बनाए रखें। अपनी प्रिय कलीसिया के तमाम सदस्यों को, इस आराधना में शामिल हुए हर एक व्यक्ति को, ओ प्रभु परमेश्वर हर एक उस शख्स को प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से नतमस्तक है धन्यवाद के साथ प्रभु तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते सुने और दया से कबूल करे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह। आइए मसीह इस गीत के दौरान हम अपनी भेंट को खुदा के हुजूर में पेश करेंगे, अपने जिंदगी का समर्पण करेंगे और प्रभु के लिए हम इस गीत में शामिल होंगे। मेरे साथ आप आए और प्रभु की खिदमतगारी को बता देंगे। हम सबों को उसने बचाया है, हम ताली बजाकर इस गीत को गाएंगे। हम खुदा का शुक्र करेंगे वो बचाने वाला, हमें संभालने वाला, जिसने हमें जीवन दिया, मौका दिया कि खुदा उनकी खिदमतगारी को आज फिर से अंजाम दें। तेरे प्यार की वफा के मेरा जीवन संवर गया, तेरे प्यार की वफा के मेरा जीवन संवर गया, तेरे प्यार की वफा
बंधन था टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं, बंधन था टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं, तेरे प्यार की वफा के मेरा जीवन संभल गया। चाहा था मैंने तुझे, सारे गम ले लिए, चाहा है तूने मुझे, मेरे सारे गम ले लिए, बख्श दिए तूने सारे मैंने गुनाह जो किए, बख्श दिए तूने सारे गुनाह जो किए, तूने सहारा दिया, गमों में डूबा था मैं, तूने सहारा दिया, गमों में डूबा था मैं, तेरे प्यार की वफा के मेरा जीवन संभल गया, तेरे प्यार की वफा के मेरा जीवन संभल गया। रूह की ताज़ा हवा मेरे दिल को जैसे लगी, रूह की ताज़ा हवा मेरे दिल को जैसे लगी, मौत की आंधियों में जैसे जीने की राह बन गई, मौत की आंधियों में जैसे जीने की राह बन गई, तूने सहारा दिया, गमों में डूबा था मैं, तूने सहारा दिया, गमों में डूबा था मैं, तेरे प्यार की वफा के मेरा जीवन संभल गया, तेरे प्यार की वफा के मेरा जीवन संभल गया। मेरी मुश्किल में है तू, मेरा मुश्किल था शाह, मेरी मुश्किल में है तू, मेरा मुश्किल था शाह, मुझे संभाल लिया है तेरी ये रज़ा, मुझे संभाल लिया है तेरी ये रज़ा, गुनाहों में डूबा था मैं, मेरा घर पर तू बन गया,
वफा में मेरा जीवन संभल गया। तेरे प्यार की वफा में मेरा जीवन संभल गया। बंधन था टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं। बंधन था टूटा हुआ, बंधनों से जकड़ा था मैं। तेरे प्यार की वफा में मेरा जीवन बदल गया। तेरे प्यार की वफा में मेरा जीवन बदल गया। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हमारा जीवन प्रभु बदल गया है। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, हमारा जीवन बिखरा हुआ और प्रभु टूटा हुआ, लेकिन हम खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं जो हमसे आज भी बेइंतहा मोहब्बत करता है। यीशु के नाम से हम में से हर एक के जीवन को ग्रहण करें प्रभु जी, हम में से हर एक के जीवन को आशीष दे प्रभु जी, और प्रभु अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करें। प्रभु आज जो अपने जीवन का समर्पण करते हैं प्रभु, उन सबों को अपने सीने से लगाएं। और प्रभु जो भेंट चढ़ाते हैं प्रभु, उन हर एक भेंटों को कबूल करें प्रभु। और हम धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद कहते प्रभु जी, तेरी महिमा कहते प्रभु, तेरी तारीफ करते प्रभु जी, और अपने जीवन को तेरे सामने के हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु के नाम में आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर हमारे जिंदगी के रूखेपन को, जिंदगी के चिल्लाहट को, वो त्राहिमाम त्राहिमाम होने वाली बात को, तबाह हो रहे शहरों को चिल्लाने को सुनता है। जैसे खुदा ने इजरायलियों पर रहमत की, वो इजरायली, वो बच्चे जो मिस्र में थे, खुदा उनकी नजरें अपनी उन औलादों में पड़ती, वैसे ही आज खुदा की नजर हम सबों के ऊपर में मसीह यीशु अजीजों लगातार बनी हुई है। अजीजों, हमारा खुदावंद वायदे का पूरा करने वाला खुदावंद है, और उसका वायदा है कि वो बचाएगा। वो उत्पत्ति 15 आयत 1 के मुताबिक एदोनाय है, वो हमारा स्वामी है। वो निर्गमन अध्याय 15 आयत 26 के मुताबिक यहोवा रोफी है, जो चंगा करता है। वो निर्गमन अध्याय 6 आयत 2 और 3 के मुताबिक वो एल शड्डाय है, अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदावंद, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है। इब्रानियों अध्याय 13 आयत 8 के मुताबिक यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु मसीह बड़ी मोहब्बत करने वाला, बड़ा रहम करने वाला खुदावंद हमें संभालता, हम उसका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जैसे मसीह यीशु मसीह उसने मूसा को संभाला, और मूसा ने उस जलती हुई झाड़ी में खुदावंद का दीदार किया। आइए तो हम अपने सिरों को झुकाएंगे। हालेलुया। आलमी खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं आज फिर प्रभु, जब तूने हमें अपने नज़दीक लाया और ये मौका दिया कि हम तेरे कलाम को गहराई से जानें। खुदावंद, अपनी रहमत को फिर से उंडेल दे कि हम भी उन झाड़ियों में, उन जलते हुए शोरों के बीच खुदावंद तेरा दीदार करने पाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में दुआ पाओ। अजीजों, वो दोपहर का वक्त था, हर दिन के समान की वो दोपहर बड़ी आम दोपहर थी। मिदियन देश के रेगिस्तान में मूसा अपने ससुर यित्रो की भेड़ बकरियों की रखवाली करता था, उनकी चराई करता था। यह भी उन दूसरे बोरिंग दिन के समान बोरिंग दिन था। मूसा अपनी जिंदगी के मकसद की तलाश में उस रेगिस्तान में भटक रहा था। अजीजों,
अकेलापन, जिंदगी से निराशा, अपनी भेड़ों की निगहबानी और एक ऊंचे टीले पर बैठकर शायद उन्हें देख रहा होगा कि वो चराई बराबर कर रही है कि नहीं कर रही है। उन भेड़ बकरियों को कहीं कोई सियार तो नहीं पकड़ रहा, उनकी निगहबानी मसीह मूसा कर रहा था, परंतु बड़ा निराश, बड़ा हताश रहा होगा। अपनी जिंदगी के बारे में मूसा सोच रहा होगा कि वो मिस्र का राजकुमार रहा और आज वो राजकुमार रंक हो गया है। कितने बेचैन हो रहा होगा अजीजों, जिसने अपनी हैसियत में पाया और पल भर में सब कुछ गंवा दिया, और अब वो मिस्र का राजकुमार नहीं है, वो एक गरीब चरवाहा है। लेकिन उसके दिमाग में ये बात अब भी है कि उसके लोग, वो हिब्रू लोग, वो खुदाम की औलादे, वो खुदाम के बच्चे, वो इजरायली कौम तकलीफ में है, कैद में है, जिनका खुदावंद एल शड्डाई है, तो वो लोग तकलीफ में है। मसीह उस खुदा के चुने हुए लोग इस धरती के ताकतवर बादशाह फिरौन के गुलामी में थे, और लोगों को गुलामी से कैसे छुड़ाया जाए, क्योंकि अगर मूसा वापस जाएगा तो या तो मार दिया जाएगा या उसे भी गुलाम बना लिया जाएगा। और मूसा उन मिस्रियों के समान उनके सामने अपना सिर उठाकर नहीं जी पाएगा। अब उसके पास के सारे पावर्स छीन लिए गए थे। वो अपने आप को बड़ा असहाय, हताश और निराशा में मानता है। असलियत में मूसा की हैसियत, उसकी हिम्मत और उसको हिकमत नहीं चाहिए थी। वो ताकत नहीं चाह रहा था, वो प्रेस्टीज नहीं चाह रहा था, लेकिन वो अपने लोगों को बचाना चाहता। उसको राजपाट नहीं चाहिए, उसको धन दौलत नहीं चाहिए, लेकिन मूसा को फिक्र है कि उसके लोग बचाए जाएं, क्योंकि वो भूखे हैं, प्यासे हैं, तकलीफ में हैं, दरिद्र हो गए हैं, दलित हो गए हैं। और उसे मालूम था कि उसे कहां होना चाहिए था। What a beautiful and blessed quality of a leader we see Moses. लेकिन मिदियान देश में वो सोच रहा था कि अब यहां से कहां जाया जाए। खुदा के पास मूसा के लिए अब क्या योजना है? क्या जीवन भर इन भेड़ बकरियों को चराना है? क्या जीवन भर इस वीराने में जिंदगी गुजारनी है? मसीहो, मुझे यकीन है कि मूसा के दिल में ढेरों ढेरों सवाल रहे होंगे और खुदा के अगले जलवे का वो इंतजार कर रहा होगा। पढ़े गए कलाम के मुताबिक ये वो दिन था जो मूसा की जिंदगी को बदलने वाला दिन था। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों खुदा आपके साथ है? आज जिस मुकाम में हम सब हैं, क्यों हम प्रभु में आशीषित हैं? क्यों उसने हमको संभाल के रखा है? क्यों उसने जो कुछ आज हमारे पास है वो दिया? कभी आपने सोचा है? जिस भी हालात में हम आज हैं, क्या आपने कभी सोचा है क्यों है? हैव यू एवर वंडर्ड? प्रभु अब आगे क्या करना है, कैसे करना है? प्रभु तू रास्ता दिखा। प्रभु ये तो तेरा काम है, मैं नहीं कर पा सकता हूं। और प्रभु क्या तुझे मेरी वेदना दिखाई नहीं देती? क्या प्रभु तुझे मेरी हालत दिखाई नहीं देती? क्या तू जो मुझे भूल गया है? ऐसे कोई सवाल शायद मूसा कर रहा था। कई बार ऐसे सवाल हम और आप भी करते हैं। मसीहो, मूसा जन्म से लेकर 40 साल तक मिस्र में रहा, मिस्र की शान में रहा। उसके बाद
40 और साल तक रेगिस्तान में भटकता रहा, उसने समय बिताया। मूसा को 40 साल और लग गए उत्तर पाने में। जब वो 40 साल का हुआ तब उसने एक मिस्री को मारा और उसको देश से निकाल दिया गया, मिस्र से निकाल दिया गया, वीराने में छोड़ दिया गया। और जब वो 80 साल का हुआ तब सीने पर्वत पर उसको खुदाउन की ओर से इल्हाम मिला। और जब मूसा 120 बरस का हो गया तब उसको मौत हासिल हुई और खुदा बाप ने ऊंचे पर्वत पर उसको खुद अपने हाथों से दफनाया, ऐसा कलाम कहता है। कई बार हम खुदा के काम को नहीं समझते। उसका कारण है कि हम हमेशा से जल्दबाजी में होते हैं, हड़बड़ाहट में होते हैं, सब कुछ हमारे को तुरंत में चाहिए होता है। हमारी फितरत में इंतजार करना है ही नहीं। उस मूसा को देखे जिसने 40 बरस से लेकर 80 बरस तक खुदा उनके जवाब का इंतजार किया। मेरा मानना है इसी कारण लोग जो हैं, जो कि इंतजार नहीं कर सकते, वेट नहीं कर सकते, इसी कारण से लोग आत्मिकता में पीछे होते जा रहे हैं, इसीलिए डिप्रेशन में जा रहे हैं, आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। इंतजार करें कि खुदा के जवाब का इंतजार करें मूसा के समान। मूसा ने तो 40 साल तक इंतजार किया। मसीहो मूसा के समान हमें खुदा के जवाब का इंतजार करने की आवश्यकता है। मैं नहीं कह रहा 40 साल, परंतु जो आपने मांगा है उसका इंतजार करें, खुदा उन जवाब दे रहा है। Let us look at how God makes his move for Moses. Exodus 3 verse 1 to 6. निर्गमन उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत से 6वीं आयत को आइए मेरे साथ पुनः पढ़ें। मूसा अपने ससुर यत्रो नामक मैदान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य कर्म को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जलती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा और कहा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांक लिया। हालेलुया। मसीह यीशु नजीजों, और 8वीं आयत तक भी जब हम पढ़ते हैं, एक बात है जो मुझे यहां स्ट्राइक करती है। इफ यू रीड बिटवीन द लाइन्स, आप पाएंगे कि मूसा अभी भी फेथफुल है। मूसा जिसकी मां ने उसको पाला पोसा, यहोवा परमेश्वर के बारे में उसको तालीम दी, वो उसे भूला नहीं था। परमेश्वर, जैसा कि उसने सीखा, परमेश्वर कभी त्यागता नहीं है, परमेश्वर कभी छोड़ता नहीं, परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर। उसे सीखा था, उसने जाना था। आप स्मरण करें नीति वचन उसका 22वां बाब और उसकी 6वीं आयत में खुदा का कलाम कहता है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। जी हाँ अजीजों, उन लोगों को कभी मत छोड़िए
जो खुदा के हुजूर से दूर चले जाते हैं। अगर हम उन्हें खुदा की बादशाहत नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा? और जब हम उन्हें खुदा की बादशाहत के बारे में बताते हैं, प्रभु यीशु मसीह के प्यार के बारे में बताते हैं, धर्म और मार्ग के बारे में सिखाते हैं, मसीह यीशु अजीजों, वो एक दिन दूर नहीं होता। जैसे मूसा ने दर्शन किया, वैसे ही वे लोग भी खुदा के हुजूर में एक दिन आ जाते हैं। और आप देख रहे होंगे आज ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने परिवार के लोग हैं जो पहले तो कभी खुदा के नाम पे इकट्ठा भी नहीं होते थे, जो कभी घर परिवार में इकट्ठा दुआ प्रार्थना के लिए भी नहीं होते थे। आज वो खुदा की खिदमतगारी को अंजाम दे रहे। हालेलुया! आज वो बड़े से बड़ा काम कर रहे हैं। आप देखेंगे फेसबुक में, यूट्यूब पर ऐसे नए नए चेहरे, ऐसे नए नए परिवार, वो छोटे छोटे बालक, वो छोटे छोटे बालिकाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रचार कर रहे हैं और खुदाउन की खिदमतगारी को अंजाम दे रहे हैं। वो दिन दूर नहीं मसीह यीशु मसीह, ये न केवल पासबान का परंतु हम में से हर एक का हक है कि हम खुदाओं की बादशाहत को बढ़ाने में अपना योगदान दें। मसीह यीशु में अजीजों, और हम कितना भागेंगे, हम इस दुनिया में कहीं खुदा से भाग कर जा ही नहीं सकते, खुदा से दूरी बना ही नहीं सकते। वो एक दिन है जब वो हमें पकड़ लेता है। संभवतः मूसा को 40 साल तक मिडियन देश में, रेगिस्तान में वो भटका, ये जानने के लिए कि आखिर मेरे जीवन का मकसद क्या है। लेकिन एक दिन की दोपहर और एक दिन का सूरज उसकी जिंदगी को बदल देता मसीह यीशु मसीह। वैसे ही एक दिन खुदाउन के जलते हुए वो शोले जब जल उठेंगे, मसीह यीशु मसीह से लोग कलाम लिए हुए हमारे सामने खड़े होंगे। और वही काम मूसा की जिंदगी में हुआ है। अजीजों, खुदा के लिए जियो, अपनी जिंदगी को दूसरों के सामने उदाहरण बनने दो, लोग बोलने दो कि देखो ये उन लोगों में शामिल था, ये थी जिसे मैं बहुत अच्छे से जानता हूं और आज उसका जीवन देखो वो प्रभु में बदल गया है। हालेलुया! मसीह यीशु में जीजो, आप किसी को यीशु से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी के लिए दुआ जरूर कर सकते हैं कि वो खुदा उनसे मोहब्बत करे। योर फेथफुलनेस एंड गॉड्स प्रॉमिस विल मेक द डिफरेंस। होरेब नाम की पहाड़ी, जिसका नाम बाद में सीने पर्वत पड़ा, सीने पर्वत कहलाया, अचानक उस दोपहर अप्रत्याशित रूप से खुदा एक जलती हुई झाड़ी में मूसा पर जाहिर हुआ। यह पहाड़ मूसा पर अभिषेक का पहाड़ कहलाया मसीह यीशु मसीह, जहां मूसा को बुलाहट मिलती है। यह वही पहाड़ है जहां पर मूसा को वाचा मिलने वाली थी, मूसा को शरीयत मिलने वाली थी। जिंदगी की एक बड़ी बाधा, जिंदगी की बड़ी समस्या के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूं कि ज्यादातर लोग एक स्थान में रहते नहीं है। अब आप इसे जैसा समझना चाहें, लोग ज्यादातर एक चर्च में ज्यादा टिकते नहीं। अगर रुकें तो वहां उनकी जड़ें फैलेंगी, वहां उनका नरिशमेंट होगा और वे बड़े होंगे, फलेंगे, फूलेंगे, छायादार वृक्ष के समान होंगे और बहुतों के लिए आशीष का कारण होंगे। लेकिन मसीह यीशु में अजीजों, हमारी फितरत में हम ज्यादा देर रुकते नहीं हैं। मूसा इंतजार किया, मूसा रुका। वो देखता है कि वो कटेली झाड़ियां, जिसकी टहनियां, जिसकी पत्तियां, जिसमें शोले तो हैं लेकिन वो भस्म नहीं होते। वो झाड़ी की टहनियां, आग लगा हुआ उस पे, आग लगी हुई है उस पर, उसकी पत्तियां, उस पे आग दिखाई दे रही लेकिन वो जलती नहीं है। क्यों वो झाड़ी जलती नहीं है? मसीह यीशु मसीह, वो झाड़ी खुदावंद यीशु मसीह की मानिंद है।
वो अनंत काल का परमेश्वर है, अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदावंद है। वो मेरा खुदा है, वो आपका खुदा, वो हमारा खुदा है। वो आग खुदा की अलौकिक महिमा का दर्शन हमें करा रही है। मसीह यीशु मसीहो, जबकि झाड़ियां, पत्ती, टहनियां खुदावंद यीशु मसीह की देह को दिखा रही है जो जमीन पर पैदा होने जा रहा है। वो जलती हुई झाड़ियां खुदावंद की अलौकिक महिमा को दिखाती है, जिसमें मूसा यकीन करे, जिसमें मूसा का हृदय परिवर्तन हो, जिसमें खुदावंद का जलाल मूसा जानने पाए। मूसा समझ गया था कि ये खुदावंद की ताकत है, ये कोई और नहीं, उसी खुदा की ताकत है जिस कौम का खुदावंद है, इज़राइल का परमेश्वर है। ये वही खुदा है जो आज मुझसे रूबरू हो रहा है। मसीह यीशु मसीहो, He needs our pure heart। उसने कहा जिस जगह पर तू खड़ा हो पवित्र है, अपने पैरों से जूती अब उतार दे। जिस जगह में हम होते हैं खुदा की खिदमतगारी में, हमारे जीवन में गंदगी कतई खुदावंद को मंजूर नहीं है। वो हमारी सारी नकारात्मकता, वो सारी निगेटिविटी को दूर फेंक दीजिए। और जब आप खुदावंद के हुजूर में होते हैं, प्रभु के चरणों में होते हैं, तो अपने मन को पवित्र करके प्रभु के पास आइए। मसीह यीशु मसीहो, मूसा समझ गया, चाहे बीमारी, चाहे विपत्ति, चाहे महामारी, चाहे दिन दोपहर में उजाड़ने वाला तीर हो, लेकिन वो मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा खुदावंद मेरे साथ है। ना ही कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि खुदावंद मेरे साथ है। तेरे निकट कलाम कहता, तेरे निकट 1000, तेरे दाहिनी 1000, 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे निकट नहीं आएगा। बोलो मेरे साथ हालेलुया। मसीह यीशु मसीहो, अब मूसा का अटेंशन जो है वो खुदावंद के साथ था, और अब वो खुदा के नजदीक है। वो 40 साल का इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि अगेन खुदावंद ने मूसा को अपने हाथों से थाम लिया है। मसीह यीशु मसीहो, अब मूसा भी खुदावंद से सीधे सीधे बात कर सकता है, और उसको जवाब तुरंत मिल रहा है। अब उसके पास और इंतजार नहीं, क्योंकि खुदावंद उसके साथ में। मसीह यीशु मसीहो, अब खुदावंद ही मूसा को ट्रेंड कर रहा है, जैसे कि पासबान ट्रेनिंग के बाद तैयार हो जाते हैं खिदमतगारी के लिए, वैसे ही वो ट्रेनिंग पीरियड, वो ट्रेनिंग मिशन मूसा का शुरू होता है। मसीह यीशु में अजीजों, क्या मुबारक घड़ी थी। खुदावंद मूसा की चिंता को, मूसा की हताशा को, मूसा के जीवन की हरेक जरूरतों को जानता है। मसीह यीशु मसीहो, खुदावंद ने अपने बच्चों की तकलीफ को, जो मिस्र में है, वो गुलामी को परमेश्वर ने सुन लिया था, जान लिया था, और खुदावंद मूसा को तैयार करता, सिखाता है, ताकि वो खुदा के उन बच्चों को वहां से छुड़ा कर ले आए। और इस अंतिम बात में मैं आप सबों से इस बात को कहना चाहता हूं अजीजों, यहाँ जिंदगी का और आज के सबक का की जो है वो जो चाबी है, वो ये है कि हम खुदावन पर यकीन करें और उसके रिस्पॉन्स का इंतजार करें। एक दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी मसीह मसीजो, जिस वक्त आपका इनकाउंटर खुदावन से उस जलती हुई झाड़ियों का समान होगा। उस दिन भले ही आप साधारण होंगे, भले ही आपके जीवन में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होगा, शायद वो हर एक दिन के समान साधारण दिन होगा, लेकिन हमारा खुदावन जो असाधारण खुदावन है, उसको मालूम है कि हमें कैसे पकड़ना है। उसके विश्वास में बने रहें। एक दिन आपको प्रभु अपनी सेवा में इस्तेमाल करेगा मसीह यीशु मसीहो, और हम में से हर एक के लिए खुदावन के पास काम है। कभी मत बोलिएगा कि मेरे पास कोई काम नहीं। खुदावन के पास हम में से हर एक के लिए एक काम है, और उसने हमारी सृष्टि से पहले, हमारे सृजन से पहले उस काम को तय कर रखा है, जिसे हमें पकड़ना है, जिसे हमें जानना है और पूरा करना है। मसीह
यीशु में मेरे अजीजों, क्या आपको ताज्जुब लग रहा है कि अब आगे क्या करना होगा? क्या आप प्रभु की सेवा करना चाहते हैं? मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने जलती हुई झाड़ी में खुदाम का दीदार किया है? क्या आपने महसूस किया कि आप मौत के दामन में, मौत के साए के बीच में रहे, लेकिन आपको कुछ नुकसान नहीं हुआ और परमेश्वर ने आपको बचाया? क्या आप में वो आग लग रही है? क्या आपने कहीं महसूस किया कि आप में वो आग लगी लेकिन आप भस्म नहीं हो रहे? मसीह यीशु मसीहो, सो आइए हम सब खुदाम के पास आ जाएं और प्रभु के दर्शन को करें और उससे रूबरू हो। आइए दुआ में हम अपने सिरों को झुकाएं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छू ले जो हर एक दिल को, बहने दे उस हवा को, छू ले जो हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले। करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हमारे मालिक और खालिक, बड़े अलीमी के साथ तेरे पास हम आते खुदावन, रहमत के देने वाले, रूह की मामूरियत से भर देने वाले, मामूर कर देने वाले खुदावन, ऐ आलमी खुदा बाप, हमारी हर एक नाफरमानियों को तू नजरअंदाज करके हमें मुआफ कर दे बाप, और तौफीक दे कि हम तेरी बादशाहत को पहचानने पाए। ओ प्रभु परमेश्वर, हम तेरा इंतजार करने पाए, तुझसे लगातार दुआएं मांगते जा रहा और आमीन में पूरा करने वाले बाप, हम तुझ पर पूरा 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 यकीन कर सके। आए खुदावंद, हमारे ईमान को मजबूत कर ताकि हम तेरे जवाब को और बेसब्री के साथ इंतजार करते हुए उसे हासिल करने पाए। ओ प्रभु परमेश्वर, हम तुझसे दुआ मांगते, अपने फजल से हमें भर दे, अपने अनुग्रह से हमें भर दे, और प्रभु तेरा दीदार हम रोज कर सके। शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में होकर दुआ को मांगते, सुने और दया से कबूल करे, आमीन। बड़े ईमान के साथ आइए अजीजों, हम खुदा की बरकत को हासिल करें।
और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदूस की रिफाकत और शराकत हर एक ईमान वाले के साथ, इस पवित्र मुबारक कलीसिया के साथ, इस इबादत में शामिल हुए हर एक शख्स के साथ, उस कुल कायनात के हर एक ईमानदार के साथ खुदावंद यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक बनी रहे। आमीन।